गुरु गंगाराज सर में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग इसके पहले पॉइंट पढ़ चुके हैं, समापवर्त और समापवर्तक, ठीक, यानी मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। वो आपका क्या है, समापवर्त, और आपका क्या है, समापवर्तक। ठीक है, तो समापवर्त और समापवर्तक का मतलब पहले आप समझिएगा। कॉमन मल्टीपल, कॉमन देखिएगा, समापवर्त शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और प्लस अपवर्त। और ये आपका जो है समापवर्त शब्द जो है ये भी सम और प्लस अपवर्तक। देखिएगा, जो हमारा समापवर्त शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है, समधन अपवर्त, और आपका जो समापवर्तक शब्द है ये समधन अपवर्तक। अब देखिएगा, यहाँ पे हम इसका जब संधि विच्छेद करते हैं, शायद आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा संधि विच्छेद। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसमें कौन सी संधि है, इन दोनों में कौन सी संधि है। देखिएगा यहाँ पे समधन अपवर्त, सम मतलब होता है समान, या कह सकते हैं सम का मतलब होता है जो सब में हो। सम का मतलब समान हो, जो सभी में समान रूप से हो। यहाँ भी सम का मतलब है जो दोनों में क्या हो, समान रूप से हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। इसका दूसरा हिंदी अगर हम देखें तो उभयनिष्ठ भी इसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखिएगा, समापवर्त का मतलब है कि इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो समापवर्त, यहाँ या कॉमन शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब कोई चीज़ कॉमन अकेले में नहीं होता है। यहाँ पर दो संख्याएं होंगी, यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होंगी या दो से अधिक संख्याएं होंगी। उन्हीं संख्याओं के बारे में हम लोगों, उन्हीं संख्याओं के बीच में हमें क्या निकालना है, समापवर्त निकालना। अर्थात दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच या दो से अधिक संख्याओं के बीच हमें ऐसा अपवर्त ढूंढना है जो दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। हमें देखिएगा, जैसे हम लिख देते हैं 4 और 5, हम क्या लिखते हैं, 4 और 5। अब इस 4 और 5 के बीच, अब इस 4 और 5 का क्या बनेगा, अपवर्त अगर हम लोग लिखेंगे तो 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 20 होगा, फिर आपका क्या होगा 24, डॉट डॉट ये आपका ऐसे बढ़ता रहेगा। 5 का क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, और क्या होगा 20 होगा, फिर 25 होगा, डॉट डॉट ये भी आपका क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब देखिएगा, समापवर्त, कॉमन समापवर्त यानी कि कॉमन मल्टीपल, अर्थात इन दोनों में ऐसा अपवर्त हमें लिखना है जो इन दोनों के लिए कॉमन रहे। इन दोनों के लिए क्या रहे, कॉमन रहे। और आप अपवर्त का मतलब समझते होंगे, कॉमन रहे और इन दोनों से किसी से भी काटा जाए तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहली संख्या में क्या मिल रही है, 20 मिल रही है, जो पहले में भी और दूसरे में भी है। तो बताइए, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 20 होगा। पहला कॉमन मल्टीपल, मिनिमम, जो मिनिमम कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा, 20 होगा। अर्थात सबसे छोटा जो हमें अपवर्त इसका प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो 20 होगा, 2 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, फिर आपका 60 होगा, फिर आपका 80 होगा, ये डॉट डॉट आपका क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, जो इन दोनों के लिए क्या कॉमन है। क्यों, देखिए 4 से भाग देंगे 20 में कट जाएगा, 5 से 20 में भाग देंगे कट जाएगा, 4 से 40 में भाग देंगे कट जाएगा, 5 से 40 में भाग देंगे कट जाएगा, 4 से 60 में भाग देंगे कटेगा, 5 से 60 में भाग देंगे तब भी क्या होगा, कटेगा। तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा कि कॉमन शब्द का प्रयोग यहां हो रहा है। इसका मतलब हमें ऐसा अपवर्त लिखना है कि जो दोनों संख्याओं से क्या हो, कटे, जो दोनों संख्याओं से क्या हो, कटे। तो अब अगर इसकी हम परिभाषा लिखें कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच का जो समापवर्त होता है वो उन दोनों के बीच जो उभयनिष्ठ समापवर्त होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, परिभाषा पे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो परिभाषा आपकी खुद बन जाएगी। अर्थात किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच, किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच का जो समापवर्त है वो उन दोनों संख्याओं के बीच के कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ समापवर्त को कहते हैं, उभयनिष्ठ अपवर्त को कहते हैं, सॉरी। किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का जो समापवर्त है वो उन दोनों संख्याओं के बीच के उभयनिष्ठ अपवर्त को कहते हैं। अब देखिएगा, 20, 40, 60 के अपवर्त है, लेकिन ऐसा अपवर्त है जो 4 के लिए भी अपवर्त है और 5 के लिए भी क्या है, अपवर्त है। तो शायद आप लोगों को अपवर्त जो समापवर्त है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने समापवर्तक के बारे में। एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं 3 और
3 और 7 के बारे में। देखिएगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12, 15, 18, 21, 24, 27, फिर डॉट डॉट ये आपका होगा। यहाँ देखिएगा 7, 14, 21, 28, 35, फिर डॉट डॉट ये आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखिएगा हमें सबसे छोटा पहले इसमें अपवर्त को देखना होगा कि जो दोनों के लिए कॉमन हो, जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। देखिएगा 21 यहाँ भी है और 21 यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ 7 है, 14 यहाँ कहीं 7, 14 नहीं, इसलिए सबसे छोटा हमें क्या मिला, 21 मिला। अब ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 42 हो जाएगा, पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 2 में, फिर 3 में, फिर आपका हो जाएगा 63 हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। अर्थात 7 और 3 के बीच जो कॉमन अपवर्त है, अर्थात जो समापवर्त है वो क्या है, 21 है, 42 है और क्या है, 63 है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जरूर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊँचा होता है और शायद आप लोगों के लिए मैं इससे बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समापवर्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे समापवर्तक के बारे में। देखिएगा हिंदी थोड़ा इसका टफ होता है, अपवर्तक में कंफ्यूजन बन जाता है, तो इसलिए देखिए उसको हम मल्टीपल कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। तो देखिए ऐसा फैक्टर हो जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। हमें ऐसे फैक्टर के बारे में लिखना है जो दोनों के लिए क्या हो, कॉमन हो। अब देखिएगा फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। अर्थात ऐसा गुणनखंड हमें ढूंढना है जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, काट दे, जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, काट दे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम देख लेते हैं। एक 4 है और दूसरा हमारा क्या है, 5 है। एक 4 है और दूसरा क्या है, 5 है। अब देखिएगा 4 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 5 का क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ना 2 है ना 4 है, बल्कि क्या है, 1। अर्थात इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। थोड़ा बड़ी संख्या पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। देखिएगा हम लोग थोड़े से बड़े स्टेप को ले रहे हैं। हम 6 की बात कर रहे हैं और एक ले रहे हैं हम लोग 6 और बात करते हैं 12 की बात करते हैं। ठीक, 12 छोड़िए, 12 थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हम 6 और 9 की बात कर रहे हैं, या 6 और 15 की बात करते हैं। ठीक, देखिएगा 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 6 होगा। इसका फैक्टर, इसका क्या है, फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अर्थात इसका अपवर्तक। 15 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा और स्वयं क्या होगा, 15 होगा। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब देखिएगा इसका कॉमन फैक्टर पहला हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, 2 है नहीं, इसमें 2 नहीं है, फिर आपका क्या होगा, 3 होगा। देखिए इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें क्या है, 15 है और कोई हमारा इसमें मैच नहीं कर रहा है। अर्थात इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 और 3 होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं इस पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसको अच्छे समझेंगे तभी आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बेहतर से समझ में आएगा। अब देखिएगा हम लोग एक एग्जाम्पल पे और बात करते हैं। सपोज करते हैं एक हमारी संख्या है 18 है और दूसरा हमारा है 35। क्या है, 18 और 35। देखिएगा गुणनखंड कैसे करते हैं इसको पहले समझिएगा आप लोग। 18 का क्या हो जाएगा, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 में 3। अब देखिएगा कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी संख्या हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। देखिएगा 1 से कट रहा है ये, फिर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर उसके बाद किससे कटेगा, 3 दूना 6 से कटेगा, 3 दूना 6 3 और 9 से भी कटेगा। देखिएगा 9 दूना भी क्या होगा, 18 होगा और फिर आपका होगा 3 दूना 6 3 क्या हो जाएगा, 18। अर्थात 18 हमारे कितनी संख्याओं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और 18 से कट रहा है। अब हम लोग 35 पे देख लेते हैं।
कि ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और स्वयं किससे कटेगा, 35 से कटेगा। अब देखिएगा इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही केवल हमारा कॉमन फैक्टर बन रहा है ना, 2, 3, 6, 9, 18 इसमें कहीं नहीं है, अर्थात इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। हम थोड़ी सी एक संख्या इसमें से चेंज कर दे रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा मान लीजिए हम कर दे रहे हैं 20, कितना कर दें 20, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर आपका 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, फिर आपका क्या हो जाएगा 10 से कट जाएगा, फिर आपका हो जाएगा किससे कटेगा 20 से कटेगा। अब अगर इन दोनों के बीच आपसे कोई कॉमन फैक्टर पूछता है क्या है, अर्थात इन दोनों के बीच समापवर्तक क्या है, तो देखिएगा 1 होगा, 2 होगा, फिर देखिए 5, 9, 10 कोई नहीं होगा, अर्थात 1 और 2 होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या क्या हमने आपको बताया, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपवर्त और अपवर्तक के बारे में, इसमें आप क्या पढ़े समापवर्त और समापवर्तक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के फिर सामने होंगे। ओके, थैंक्स।